अच्छा, ये जो मैंने आपको भेजा है वो आपको समझ आया कि नहीं? जी सर, समझ आ गई। देखें, ये आपने एक लिखा है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश फ्लो। अगर आप यहाँ पे देखें, जो मैंने किया है वो क्या किया है। देखें, मैंने पहले लिखा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, जो कि नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है जी ये सर। क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का। और कैश बुक का जी क्रेडिट सर। बैलेंस होने का मतलब है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जो कि उसने हम्म। बैंक के इतने पैसे पे करने हैं। ठीक है। जी सर। तो आप इसको ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकती हैं। और आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगी तो ये अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है। जी सर। अब जब आप अनप्रेजेंटेड चेक जिनको आपने माइनस किया हुआ है, जब आप उनको ऐड करेंगी तो एक्चुअली ये फिगर इसके अंदर माइनस होगी। यानी ये जो फिगर है ये आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। समझ में आ गई ठीक है। बात? जी सर। और जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं जिनको आपने हम हाँ ऐड किया हुआ है, बैंक ने अभी उनको ऐड नहीं किया, तो आप उनको लेस कर रही हो। जब आप उनको लेस हम्म। कर रही हो तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव बैलेंस है, ये भी जब नेगेटिव होगा तो ये और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर, समझ आ गई। इसी तरह जो अमाउंट बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट की हुई है, यानी उसने आपके अकाउंट में एंटर की हुई है, तो आप भी उसको एज इट इज वो मिस्टेक को यहाँ रिपीट करेंगे। और यानी आप भी अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, अपने बैलेंस में ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो एक्चुअली आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने यही फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। जब भी आप बीआरएस बनाएंगे तो आपको इस तरह ये याद रह जाएगा कि अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा ऐड करने हैं और अनक्रेडिटेड चेक हमेशा लेस करने हैं। ये लेस जो करने हैं। ऐड करने का मतलब है, इट डजंट मीन कि ये बैलेंस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है हाँ। कि इसका पॉजिटिव साइन है। अगर बैलेंस जी सर। पॉजिटिव होगा तो ये उसमें ऐड होगा, लेकिन अगर हम्म। बैलेंस नेगेटिव होगा तो ये एक्चुअली उसमें माइनस होगा। लेकिन आपने ठीक है सर। इसको हमेशा एज इट इज याद रखना है कि ये अगर अनप्रेजेंटेड हैं तो ये ऐड होंगे, दैट मीन्स इनका पॉजिटिव साइन होगा। और और अनक्रेडिटेड अनक्रेडिट होंगे तो हमेशा माइनस लेस होंगे। होंगे, और उनका साइन ठीक हमेशा है। नेगेटिव होगा। अगर बैलेंस नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, अगर बैलेंस पॉजिटिव हुआ तो ये इसमें माइनस हो जाएगा। इज ठीक दैट है। क्लियर? जी सर। हाँ जी। अब 7.6 क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है। ठीक है सर। अब मैं आपको 7.7 क्वेश्चन करवाने लगा हूं, जो हमारे बीआरएस का मेरे साथ आपका किया हुआ लास्ट क्वेश्चन होगा। 7.8 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये डिटो सेवन कॉपी है। पॉइंट एट था क्या 7.6? 7.7 आपने करना है मेरे साथ अभी। नहीं, मैंने कौन सा करना है आपने अभी बताया। देखिए, मैंने आपको 7.5 कराया, हाँ। आपने 7.6 खुद करना है। अब मैं ठीक आपको है। 7.7 कराने लगा हूँ, फिर आपने 7.8 खुद करना है। ओके। तो मतलब 7.6 और 8। हाँ जी, 6 और 8 आपने खुद करना है। और ठीक ये है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये मेरे साथ ही करना है। 7.7 तो मेरे साथ ही करना है ना आपने अभी, हाँ, वो मैं भी बना रही साथ हूँ। साथ ही करना है। अब देखिए, ठीक है। नीचे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट प्रिपेयर एन एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस और प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, हम पहले अपडेटेड कैश बुक का टी अकाउंट बनाते हैं और उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। अब देखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पे लिखना है। उसने लिखा था कैश बुक ऑफ डी विल्सन शो दैट ही हैड अ क्रेडिट बैलेंस। हम्म। क्रेडिट बैलेंस है तो इसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 550। ओके। ठीक हो गया। अब वो कह रहे थे बैंक स्टेटमेंट मेड अप टू द सेम डेट, बैंक स्टेटमेंट सेम डेट पे आई है, वाज चेक्ड अगेंस्ट द कैश बुक एंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी वर रिवील्ड। और ये प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करके वो कह रहा है कि आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचे। और मेरा नहीं ख्याल इस हम्म। क्वेश्चन में उसने बैंक स्टेटमेंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है। हमने हाँ। एंड पे जो बैलेंस निकलेगा हम वही कहेंगे कि दिस इज द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब पहले बात करते हैं बैंक इंटरेस्ट 20 इन रिस्पेक्ट से ऑफ एन। पहले अब मैं कैश बुक वाला वो बना लूँ ना, टी अकाउंट। हाँ जी, अपडेटेड कैश बुक का टी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसमें पहले जो है क्रेडिट साइड पे के डेबिट साइड पे आएगा 550। क्रेडिट साइड पे आएगा ना, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अच्छा, अब देखें, आपको पता है जब बैंक से आप ओवरड्राफ्ट करते हैं, ओवरड्राफ्ट का हम्म। मतलब है जब आप बैंक से कोई वो टेम्परेरी लोन टेम्परेरी लेते लोन। हैं तो बैंक हाँ। आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है।
तो जिस तरह जी। आपके बैंक चार्जेस होते हैं क्रेडिट साइड पे, इसी तरह बैंक इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये पहली ट्रांजेक्शन हम्म। बैंक इंटरेस्ट की है। तो बैंक इंटरेस्ट $20 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अर्ली ओवरड्राफ्ट had been हम्म। charged by the bank but overlook in the cash book। कैश बुक में ओवरलुक हो गया, वो नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो आप उसकी क्रेडिट साइड पे बैंक इंटरेस्ट के नाम से 20 डाल दें। 20 लिख दो। ठीक है। है। जी उसके सर। बाद वो कह रहा है बिजनेस इशूड अ चेक। 63। बिजनेस इशू अ चेक। अब ये अनप्रेजेंटेड चेक है। एल मॉरिस को आपने चेक इशू किया 63, बट इन एरर हैड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, ये अन प्रेजेंटेड चेक नहीं है, ये बेसिकली आपने चेक इशू किए हैं 63 से। हम्म। यानी आपने क्रेडिट साइड पे एल्मोरिस लिख दिया 63 से, लेकिन वो जी सर। 63 से लिखना था, आपने 36 से लिख दिया। यानी आपने कम लिखा एरर है। तो ट्रांसपोजिशन। आपने क्रेडिट हाँ। साइड पे कम लिखा, अब आप और क्रेडिट साइड पे लिख दो जितना भी डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है। ठीक है। 50 कितना आएगा, ये 27 आएगा। 62। देखें 27 आएगा, 37 आएगा। 27 आएगा मेरा ख्याल। ये ऑलमोस्ट 27 है सर। 27 तो क्रेडिट एल। साइड पे लिख दूं ना, एल मोरिस के नाम से। हाँ, एल मॉरिस के नाम से। उसके ठीक बाद वो हो कह गया। रहा है द बैंक हैड रिसीव अ डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर 80 ड्यू टू द बिजनेस बाय एफ थॉमस अ कस्टमर। तो एफ थॉमस ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये वही वाला डायरेक्ट ट्रांसफर है, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा एफ थॉमस के नाम डेबिट साइड पे एफ थॉमस के नाम से 80। से 80। उसके बाद विल्सन ट्रांसफर 1200 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। अब ये जो बंदा है जिसका बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का कैश बुक बना रहे हैं, उसका नाम है विल्सन, ये ऊपर लिखा भी होता है कैश हम्म। बुक ऑफ डी विल्सन। तो विल्सन जी। ने अपना ट्रांसफर किया 1200 फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। द बैंक रिकॉर्डेड द ट्रांसफर ऑन 30th जून। बैंक ने उसको 30th जून में ट्रांसफर किया, बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में आपने ट्रांसफर की एंट्री नहीं की। तो अब ठीक। वो अगर कोई भी अमाउंट पर्सनल अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में डालता है तो उसका क्या नाम होता है, बताएं मुझे, उसको हम क्या कहते हैं। ड्राइंग्स। नहीं, ड्राइंग तो होता है कि वो पैसे विथड्रॉ करे, बैंक अकाउंट से हाँ। अपने पर्सनल अकाउंट में डाले, तो वो ड्राइंग है। लेकिन जब वो अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा अपने बिजनेस के अकाउंट में डालेगा तो उसको कैपिटल कैपिटल। बोलेंगे। हाँ, हाँ। तो ये कैपिटल के नाम से डेबिट साइड पे तो आ जाएगा डेबिट में कैश आएगा। बुक। हाँ, डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश बुक पे 1200। है। क्योंकि उसने कहा ना द बैंक रिकॉर्डेड द ट्रांसफर, बैंक ने तो ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जो ही उसने मोबाइल से ट्रांसफर किया होगा या डिफरेंट वे से उसने ट्रांसफर किया, तो बैंक ने तो उसको ट्रांसफर कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिफरेंस आ गया, तो फिर कैश बुक में आप उसको डेबिट साइड पे कैपिटल के नाम से डाल देंगे। ठीक है। ओके हो गया। जी सर। अब जो नीचे दो ट्रांजेक्शन है, वो चेक इशू टू द सप्लायर इन द लास्ट वीक ऑफ जून बट चेक ऑफ ओनली 1500 वर प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। अब अगर चेक आपने 1820 के इशू किए थे, उनमें से 1500 के हम्म। चेक बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो फिर अनप्रेजेंटेड चेक हम्म। कितने के हुए, 320 के। हाँ। 320 के चेक आपके अनप्रेजेंटेड होंगे और वो बीआरएस में जाएंगे। और वो क्या होंगे, ऐड होंगे, लेस होंगे। अनप्रेजेंटेड है हाँ, तो ऐड होंगे। शाबाश। अब आगे चलें। अब एक वो मिनट सर, फॉर्म। ये बीआरएस का ये फर्स्ट वाला है ना ये। जी जी। अनप्रेजेंटेड, एक मिनट लिखता हूँ। उसके बाद है लास्ट विल ट्रांजेक्शन ऑन 30 जून विल्सन बैंक सर 190। इसका कितने, सॉरी आप अनप्रेजेंटेड चेक कितने। 320 के होंगे ना अनप्रेजेंटेड, ये बीआरएस में जाएंगे, हाँ। अभी इनको ना लिखें आप। अगला देखें। अच्छा चलिए। ऑन हाँ। 30th जून विल्सन बैंक 190, उसने विल्सन ने 190 बैंक में एंटर किए हैं। द बैंक रिकॉर्डेड द डिपॉजिट ऑन 2 जुलाई। अब अगर बैंक ने 2 जुलाई में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, तो हमारे पास तो 30th जून तक का बैलेंस आ रहा है, तो हमने 30th जून तक तो ये अनक्रेडिटेड अमाउंट होगी ना। जी सर। तो ये अनक्रेडिटेड चेक्स होंगे या अनक्रेडिटेड अमाउंट होगी, इसको हम लेस ये कर भी देंगे। बीआरएस में आएगा और नेगेटिव में आएगा। यस, लेस करेंगे हम। ठीक है, नेगेटिव हाँ। साइन डालेंगे इसको। अच्छा, अब जरा ठीक। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। अ,
ये जरा देखें, अपडेटेड कैश बुक में देखें क्या क्या आया हुआ। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ, एफ थॉमस का प्रॉफिट है, 550। 80 वाला सही, कैपिटल ट्वेल्व फिर बैंक हंड्रेड इंटरेस्ट आया, एल। एल मॉरिस जी। आया, और थॉमस का ट्रांसफर आया, और कैपिटल 1200। ठीक है। जी। उसके बाद आपने ये बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया। ये बैलेंस कैरी डाउन आपका नेगेटिव बैलेंस है। ये अब मैं आपको हम्म। बना के भेजता हूँ उसी तरह जितना पहले मैंने किया है। ठीक है। ठीक है। ये नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव नहीं बैलेंस हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी। ये बैलेंस पॉजिटिव हो ये। गया, क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल भी ट्रांसफर किया ना $1200 का, तो अब डेबिट साइड जी ज्यादा है, सर। तो क्रेडिट साइड कम है, तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस हो गया है। तो पॉजिटिव है तो उसी तरह अनप्रेजेंटेड चेक ऐड हो गए और लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट 190। ठीक है। ठीक है। और बैलेंस आ गया आपके पास। यहाँ तक कोई इशू? नहीं सर। सर अभी आज आप, भी यार इसकी अच्छी से समझ आ रही है वैसे। जी कल भी समझ आई, लेकिन आज ज्यादा अच्छे से समझ आई है ये BRS वाले की। जी, अभी अब ये दो क्वेश्चन करेंगी ना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं, ये 7 पॉइंट। 6 और 8 वाला। हाँ पहले तो एट एट कर लो, अभी अभी एट करके दिखाओ मुझे। ठीक है। अच्छा सर, पहले जो है वो कैश बुक का वो बनाना है ना, टी अपडेटेड अकाउंट। कैश बुक का क्या बैलेंस है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट विच शो अ बैलेंस ऑफ दिस, आवर इज रिकॉर्ड शो अ बैलेंस ऑफ 44। यानी बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो 41 है, और जो उसके अपने रिकॉर्ड है कैश बुक का बैलेंस वो 44 आ रहा है, और वो पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ। हम्म। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 44 एक 576। मिनट। ठीक है। पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,576 डेबिट साइड पे। सही है। उसके बाद अब आ रहा है, द बैंक डेबिटेड एल ह्यूज अकाउंट बाय 226 फॉर बैंक चार्जेस ऑन 29 जुलाई। ह्यूज हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस इन हिज बुक्स। ये एल ह्यूज को सर इन्होंने डेबिट किया है बैंक चार्ज, लेकिन ह्यूज ने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। हाँ जी, तो बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे ना। तो अब हाँ, यही तो डेबिट क्रेडिट साइड पे बैंक चार्जेस के नाम से आ जाएगा। ये आएगा 226। सही है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अमाउंटिंग टू 8,400। सर आउटस्टैंडिंग वाला कौन सा वाला था? आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए हैं लेकिन बैंक ने अभी उनको क्रेडिट नहीं किया। ये वही वाली अमाउंट है, अनक्रेडिटेड अमाउंट। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब पेंडिंग है अभी। ये डिपॉजिट अभी उन्होंने आपके अकाउंट में डाले नहीं है। आपने तो एंटर कर दी है लेकिन बैंक ने नहीं एंटर हाँ किए वो। हाँ। तो ये तो ये बीआरएस ही है अनक्रेडिट, समझ। ये हाँ BRS का, हाँ ये BRS हाँ। का। अच्छा सही है। डायरेक्ट क्या क्रेडिट फ्रॉम अ कस्टमर 1,200 appears on bank statement but has not yet been entered in cash book। तो ये तो वही वाला है, मेरे ख्याल से ये डेबिट में नहीं आएगा, इसकी हाँ जी, इसी डेबिट नाम से डेबिट रहेगी। साइड पे आ जाएगा। हाँ लेकिन सर ये किस नाम से आएगा? ये कस्टमर के नाम से, बस कस्टमर लिख दें अगर नाम बस नहीं सिर्फ लिखा हुआ तो। कस्टमर। हाँ नाम नहीं है ना, 1,200। सही है। और उसके बाद आ रहा है, ऑल चेक्स रिटन बाय ह्यूज वर प्रोसेस्ड बाय द बैंक एक्सेप्ट फॉर दोज टोटलिंग 6,420। ये भी मुझे कुछ BRS का ही लग रहा है मेरे ख्याल से। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो हाँ बैंक ने, अनप्रेजेंटेड है ना वो। हाँ हाँ 6420 के सही। अनप्रेजेंटेड, ये भी बीआरएस में जाएंगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, ऑन 22 जुलाई एल ह्यूज विथड्रू 1,500 कैश फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल ड्राइंग्स है विच ही डिड नॉट रिकॉर्ड। तो ये सर जो ड्राइंग वाला आता है ये उस साइड पे आता है ना, क्रेडिट साइड पे आता है।
जी। हाँ, ये ड्राइंग क्रेडिट साइड ड्राइंग पे वाला। आ जाएगा ना कैश बुक की। बस सही, इसको भी ड्राइंग के नाम से। जी। और कितना है? 1500। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि एल ह्यूज earned 550 interest in July on his bank balance. He recorded this interest in July but not credited by bank until August. ये सर थोड़ा सा कैसा आएगा? ठीक। सर इसकी समझ नहीं आई है। एल ये ह्यूज earned देखो, interest ये भी in सेम वही July, अमाउंट है ना recorded जो आपके interest अकाउंट में क्या? एंटर होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक ने एंटर नहीं की। तो हम्म। आपने तो एंटर कर ली हुई ना, एक इंटरेस्ट आपने कमाया है। हम्म। वो कह रहा है कि एल हैज अर्न 550 इंटरेस्ट इन जुलाई ऑन हिज तो बैंक ये भी बैलेंस। बीआरएस का कुछ है? ही रिकॉर्डेड दिस इंटरेस्ट इन जुलाई बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक अनटिल अगस्त। यानी बैंक ने तो जुलाई के महीने में तो आपको क्रेडिट किया ही नहीं है, आपने तो जुलाई के महीने में डेबिट कर लिया अपने आप को, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो ये अनक्रेडिटेड अमाउंट है। बैंक ने तो हम्म। अगस्त में जाके किया है, लेकिन हम तो बीआरएस बना रहे हैं जुलाई के महीने की। हम्म। तो तो जुलाई के ये भी महीने के लिए ये बीआरएस का है? अनक्रेडिटेड अमाउंट है, तो ये अनक्रेडिटेड के नाम से आएगी, अनक्रेडिटेड इंटरेस्ट। बीआरएस में? जो कि लेस करेंगे हम, हाँ, लेस अनक्रेडिटेड इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन बीआरएस में है ना, उसमें तो बीआरएस। नहीं है? और बस सही अगली है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, ये वही उस वाला आ रहा है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर वाला। तो जी इसी को भी हमने उसमें ही डाल देना है, कैश बुक में, जी जी क्रेडिट साइड पे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही 500 से। अब आप टोटल कर लें ठीक। इसका, डेबिट साइड का तो बैलेंस कैरिड ऑन आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एक मिनट सरकारी। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो आ रहा है वो है, एक मिनट करती हूँ इसका। 44,576 प्लस 1200। सर ये आ रहा है 45,776। हाँ ठीक है, और माइनस करें वो तीनों फिगर्स को जो क्रेडिट साइड पे फिगर है, कितना बैलेंस हाँ वो बचता है? माइनस। सर ये आ रहा है 43,550। 43,550। अब हाँ, ये ठीक है, बैलेंस कैरी इसमें डाउन। इसमें ऐड अनप्रेजेंटेड चेक करें, अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाएं। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक करें, एक वो अनप्रेजेंटेड। बैंक बीआरएस का भी बना दूं? जी। और लेस अनक्रेडिटेड अमाउंट। अब अनक्रेडिटेड अमाउंट यहाँ पे दो आ गई हैं। एक एक आउटस्टैंडिंग मिनट से, दो डिपॉजिट मिनट के है लिए ये लिख रही हूँ फिर। 8,400 और टोटल। प्लस 550 इंटरेस्ट। अच्छा, बी आर अनप्रेजेंटेड एस। 6420। अच्छा सर, सर इसका जो पहले पर अपडेटेड वो क्या वो लिखना होता है ना? जी जी अपडेटेड कैश बुक का। हाँ, अपडेटेड कैश बुक। इसका आ रहा है 43,550 वाला। जी। उसके बाद हमारे सर एक था वो अनप्रेजेंटेड चेक था हमारा एक, उस वाला। एक मिनट मुझे ढूंढने। देखो, एक तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट था ना 8,400, और ये एक एक ये। ह्यूज का था ना? ये तो मुझे याद है, ये अनप्रेजेंटेड वाला था। हाँ, एक आपने अनप्रेजेंटेड चेक लिख ली है 6420। नहीं, वो अभी लिख रही हूँ। पहले वो लिखे ना, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक करें। सही हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा था, कौन सा वाला था? एक तो ये अनप्रेजेंटेड चेक था एल ह्यूज वाला। उसके बाद हमारे पास अनक्रेडिटेड भी था एक सर, वो है। दूसरी तो किस? अनक्रेडिटेड अमाउंट है ना, जो
बैंक ने क्रेडिट नहीं की हुई, वो दो अमाउंट्स हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 8400 के, और दूसरा इंटरेस्ट है 550 का, नीचे 6 नंबर ट्रांजेक्शन। इन दोनों को ऐड करके हम लेस कर देंगे, ठीक है। ऐड कर। हाँ, इन दोनों को ऐड, ये दोनों अनक्रेडिटेड अमाउंट्स है ना। ये देखें, ये मैंने एक आपको मिनट, भेजी है। एक 550 है और दूसरा कौन सा है? 8400 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है। 400। इनको प्लस करके किया तो 8950। हाँ, इसको माइनस कर देंगे हम, क्योंकि ये हमने अमाउंट ऐड की हुई है कैश बुक में, लेकिन बैंक ने तो इनको नहीं की हुई ना, बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया हुआ इनको, ठीक है। हाँ। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का मतलब है बैंक ने इनको डिपॉजिट नहीं किया हुआ, ठीक है। हम्म। हमारे अकाउंट में एंटर नहीं किया हुआ, तो हमने कैश बुक में तो इनको एंटर कर दिया हुआ है ना, तो हम कैश बुक में जब इनको एंटर किया तो हम रिवर्स करेंगे अब हम, ठीक है, बीआरएस में। ठीक है। हम तो बीआरएस में अभी इनको इसको रिवर्स मैंने, करेंगे। हाँ तो अभी इनको मैंने ऐसे लिखना है ना कि अनप्रेजेंटेड जो चेक था उसको मैंने प्लस करके 8950 बस वैसे ही लिख दूँ? नहीं, अनप्रेजेंटेड चेक तो आपने 6420 लिख लिया ना, वो तो ऐड कर दिया। हाँ। ये है अनक्रेडिटेड अमाउंट, 8400 प्लस 550, ठीक है। अनक्रेडिट, हाँ वही। आप अगर देखें, मैंने आपको अभी सोल्यूशन बना के भेज दी है। भी मिनट। ये देखें, ये सोल्यूशन हाँ आया है मिल आपके गया। पास। जी जी आया, अभी आया। ये देखें, 8400 और 550 को ऐड करके मैंने लिखा है इसमें, हाँ माइनस मैं, किया, यही तो है, सही है। ठीक है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। आप पहले लिखेंगे लेस अनडिपॉजिट आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, और लेस हम्म। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को आप लेस करके लिख सकते हैं, ठीक अब है। ऐसे ही थी, लेकिन सही है, समझ आ गई। तो मैंने, ठीक है, और चूंकि ये। दोनों ही हाँ। अनक्रेडिटेड अमाउंट थी, बैंक ने इनको क्रेडिट नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने इन दोनों को अनक्रेडिटेड के नाम से लिख दिया, ठीक है। और ये ऊपर देखेंगे ठीक है। कैश बुक जो बनी हुई है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हमने 44576, इसमें कस्टमर ने जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया, ये तो अपने सही बैंक है मेरा। चार्जेस हैं, ड्राइंग्स हाँ। हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर है, और ये बैलेंस कैरी डाउन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जी सर। 7.8 भी मैंने आपको करा दी। देखो, आपने मेरे पास क्वेश्चन कौन कौन सा किया? 7.5, ठीक है, 5, 7.7, सेवन पॉइंट 7 और एट 8। और एक और क्वेश्चन किया आपने 7.3। आपने जी। मेरे पास चार क्वेश्चन 5। किए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ। अब इन चारों क्वेश्चन को अगर आप घर पे रीप्रैक्टिस नहीं करोगी, तो आपको हम्म। जितना ये आसान लगा है अभी, उतना ही आगे मुश्किल लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें जल्दी से समझ आती हैं और जल्दी से माइंड से वॉश भी हो जाती हैं। तो आप अगर इनकी ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगी आज रात तक, तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि ये आपको आगे ज्यादा देर तक याद रहेगा। आपके चलिए बाबा सर, का, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि देखो ऐसे दो आईना, या तीन क्वेश्चन जरूर कर लूँ आपके। आपके बाबा का जो मैसेज है वो आपने शायद हल्के में लिया होगा, मैंने हल्के में नहीं लिया, ना ही मैं लेता हूँ किसी भी पेरेंट्स को, वो कहें ना कहें मैं फिर भी अपनी एफर्ट करता हूँ, ठीक है। जी सर। तो उनका मैसेज जरा दोबारा सुन लीजिएगा आप, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने सब्जेक्ट को लेके कैसे चलना है, ठीक है। जी जी सर, नहीं नहीं वो सही बात है सर, वो खुद भी कभी कभी क्लास के दौरान आके देख लेते हैं क्लास हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो नेट नहीं, की भी इसलिए उन्होंने बात की थी, वो वो ना भी आते देखें रहते तो कभी कभी। आपकी हर क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, जी। और जी। प्रॉपर वे से रिकॉर्ड हो रही है। हम कोई इररेलेवेंट बात नहीं करते, हम बिल्कुल टू दी जी। पॉइंट फोकस स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम जी। भी नहीं है हमारे पास। एक साल तो हमारा वेस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। जी। ओ लेवल्स की आपकी बेस नहीं है, तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ऐसा है कि मैं बिल्कुल फोकस स्टडी आपके साथ करूं, ठीक जी है। नहीं सर, सही बात है, आज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई है इस तो BRS की। इसलिए आप अगर बाबा चाहें किसी भी टाइम कोई भी दिन की क्लास, वो रिकॉर्डेड क्लास मेरे से चेक कर सकते हैं, वो मैं उनको दिखा नहीं नहीं दूंगा। सर, वो कोई इशू नहीं है, वो लेकिन उनको पता है, वो माँ भी करती है। आपकी तरफ से अब दोबारा नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। चार क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पांचवा आपका 7.6 क्वेश्चन है, वो आपका हम्म। टेस्ट है, वो आपने करना है। हम्म। और मुझे ये 5 क्वेश्चन चाहिए, ये 10-10 मिनट का एक क्वेश्चन है, इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ओके। चलिए सही है सर, मैं भेज देती हूँ। 50 मिनट के क्वेश्चन है, वो किसी भी टाइम करें, ये मेरा मैटर नहीं है। मैंने 24 आवर्स के बाद आपको ज्वाइन करना होता है, तो आपके पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से आपने 1 घंटा सिर्फ मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को देना है और आपका होमवर्क हो जाता है।
ठीक है, ठीक है सर। इसलिए कल ओके। से कोई एक्सक्यूज नहीं। अपना ख्याल रखें। जी। और जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और बिल्कुल पंक्चुअल रहें। जिससे जी आपने सर। आज मुझे मैसेज किया, मैं तो रेडी बैठा हुआ था, मैं सिर्फ 12 बजने का वेट कर रहा था, मैं उससे पहले ही फ्री जी। हो जाता हूँ। तो जी सर। इसलिए आपने भी इसी तरह ही रेडी रहना है, 5 डेज ऑफ द वीक आपने कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है। और इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में ग्रिप लेनी है आप। खुदा जी हाफिज। सर। जी, थैंक यू, खुदा।